नेताजी का मुझे आदेश मिला है कि अखिलेश यादव और श्री राम गोपाल जी को उनका निष्कासन रद्द किया जाता है। हमको काफी खुशी हुई कि मामला सेटल हो गया। तमाम कड़वाहटों पर रिश्ते हावी रहे। एक बाप का एक बेटे से क्या गिला हो सकता है? फैसले हमारे उससे पहले हो गए थे। कल हमारा सम्मेलन हो रहा है विधिवत। कि रामचंद्र का कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बेटा करेगा राज बेचारा, बाप जंगल को जाएगा। ये आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त मैं लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर मौजूद हूं। दिन भर घटनाक्रम चलता रहा। हालांकि तमाम पत्रकार थके हुए नजर आएंगे, लेकिन पार्टी जो है बिल्कुल उसी तरह से ओज में नजर आ रही है बाहर। हालांकि कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के चले जा चुके हैं। तमाम सारे लोग, अब जितनी भीड़ थी उससे कम है और वो तैयारी में है। कल के जी हाँ प्रतिनिधि सम्मेलन जो होना है उसी की तैयारियों में लगे हैं, जैसा कि उनको आदेश मिला है अंदर मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुनने को मिला जैसा। लेकिन हम आज के घटनाक्रम पे सबसे पहले रोशनी डालेंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री आवास में बैठक चली, उससे पहले उधर मुलायम सिंह के घर में भी बैठक चली। इधर 200 लोग थे तो उधर बताया गया 16 लोग थे। यही उठापटक दिन भर चलती रही। इसी घटनाक्रम के बीच में खबर ये भी आई और वो ये थी कि अखिलेश को और राम गोपाल का जो निलंबन हुआ था पार्टी से 6 साल का, वो वापस ले लिया गया है और इसकी घोषणा की चाचा शिवपाल ने। अब सवाल इस बात का था कि जो 24 घंटे पहले फैसला हुआ था निकालने का, वो आखिर इन 24 घंटे से कम समय में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो फैसला वापस ले लिया गया, पलट दिया गया। सबसे पहले आइए सुनते हैं कि चाचा शिवपाल ने क्या कहा। उसके बाद बहस के लिए हमारे साथ यहाँ पर तमाम मेहमान मौजूद रहेंगे, उनसे आगे का घटनाक्रम पे बात करेंगे। तो नेताजी का मुझे आदेश मिला है कि अखिलेश यादव और श्री राम गोपाल जी को तत्काल प्रभाव से अभी बहाल किया जाता है और उनका निष्कासन रद्द किया जाता है और सब लोग बातचीत करके सब प्रत्याशी तय कर लेंगे और तय करके सब लोग मिल करके और हम लोग आपस में बैठ के सभी सीटों पर बातचीत बैठकर मिल करके चुनाव में जाएंगे। सब लोग मिलकर के सांप्रदायिक ताकतों से सब लोग मिलकर के लड़ेंगे और पुनः उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जी हाँ, तो ये घटनाक्रम पूरे दिन भर रहा, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद हैं लोग, उनसे पहले हम तारुफ करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में भी लोग मौजूद। जी बिल्कुल, मैं आपसे बात करूंगा। आप ही से बात करने के लिए तो मुख्यमंत्री ने आपको बुलाया था, मैं आऊँगा आपके पास। लेकिन बातचीत के घटनाक्रम को जोड़ते हुए सबसे पहले तारुफ कराना चाहेंगे जो मेहमान है। जी हाँ, होता ही है ऐसा, और जो कार्यकर्ता दूर से आता है कम से कम वो सोचता है कि एक बार रजिस्टर्ड तो हो ही जाए और अगर कैमरे में दिख गए एक बार तो नंबर हो सकता बढ़ जाए, क्योंकि जब बड़े लोग नंबर बढ़ा रहे हैं तो छोटे को क्या बढ़ाने में कमी है। क्यों भाई? सर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ और सर, हाँ सर पूछे ना हम क्या। अरे पूछे क्या, कहने को कुछ रह गया है यार जो मैं कहूँ? हाँ बताओ सर, मेरा कहना ये है, हाँ माननीय नेताजी को इस बात पे मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि समाजवादियों को कौन लोग, जो बाहरी लोग हैं, हाँ वो कमजोर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हाँ। और क्या नाम है तुम्हारा भैया? राजेश कठेरिया। कहाँ से रहने वाले? मैं बिधूना से आए। राजेश कठेरिया जी को मैंने गले लगाया इसलिए लगाया कि बेचारे सुबह से कोशिश कर रहे थे कि एक बार बस किसी तरह से स्क्रीन पे आ जाए। रजिस्टर हो गए तुम भाई, और ये सच्ची बात है जो कि चौराहे से बोली गई है। मनन करना चाहिए और यही शब्द है जिसको के लिए यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तारुफ कराएंगे बगैर वक्त गवाए। हमारे साथ जूही सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। रोज की तरह हमारे साथ आ गई हैं बातचीत करने के लिए। आईपी सिंह हमारे साथ बीजेपी से यहाँ पे मौजूद है मुख्यमंत्री आवास के बाहर। मैं आपका स्वागत विशेष तौर से आज करना चाहूंगा। शायद प्रतीक जी, आपने 15 साल बाद इस सीएम आवास के सामने बुलाया, ये गुड साइन है हमारे लिए, क्योंकि गुड साइन है। हाँ। क्योंकि दिया जब बुझने को होता है तो उजाला बहुत होता है। हाँ। समाजवादी पार्टी अंत की ओर है। ये 15 मार्च तक का ये प्रदर्शन है। हाँ। और जिस तरह बसपा का सफाया 2014 में हुआ, उसी तरह ठीक 5 कालिदास के बगल में माननीय गृह मंत्री जी का आवास है, माननीय राजनाथ सिंह का 4 कालिदास मार्ग,
और वहीं से आया हूं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल बाद जबरदस्त वापसी कर रही है। मैं सपा बसपा का बस अरे कठेरिया जी कठेरिया जी, आज आपके पास एक जिम्मेदारी है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। आपके मेहमान हैं आईपी सिंह जी और इनका ख्याल रखना है आपको। अगर बातचीत में बिल्कुल पूरा ख्याल रखना है तो खड़े रहिए बगल में मेरे साथ। तो देखिए प्रतीक जी, आपके वादे पर और इंडिया 18 के न्यूज 18 के कहने पर मैं विशेष तौर से यहाँ आया हूँ, लेकिन जिस अराजकता के लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जानी जाती है, वो अराजकता लखनऊ में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है। अरे मैं हूँ यार, मैं हूँ ना, यहाँ पे मौजूद हूँ मैं जी। हमारे साथ इतना बड़ा तारुफ मैंने नहीं किया कभी। राकेश जी हमारे साथ युवजन सभा से मौजूद हैं, साथ में हमारे साथ स्टूडियो में रितु सिंह बीएसपी से मौजूद हैं और हमारे साथ मोहम्मद खान साहब कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो से मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ जो दिन भर रिपोर्ट करते रहे वो भी मौजूद हैं। हमारे साथ कई ऐसे नेता लोग हैं जो पश्चिम से भी आए हुए हैं, पूरब से भी हैं। आप कहां से? आजमगढ़ से आए हैं, पश्चिम से आए हैं। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी मैं आऊंगा जूही जी। जब सब कुछ निलंबन वापस हो गया, लगा कि सब कुछ सेटल हो गया, घोषणा हुई कि सब लोग अपने अपने घर जाओ, तो फिर एकदम से इसी लाउड स्पीकर से आवाज आई कि रुको, ध्यान से सुनो। बात दरअसल ये है कि कल भी आना है और जोर शोर से आना है, बात अपनी कहनी है, तैयारी करनी। फिर ये क्या था अधिवेशन वाली ये बात क्यों कही? पहले तो आईपी सिंह साहब का मैं स्वागत करूंगी कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर आए और बाहर से ही हम मिठाई खिलाकर इनको भेज भी देंगे। स्वागत कर रहे हैं सर, मिठाई खिलाएंगे, स्वागत कर रहे हैं। या जनरल प्लेस है ये। और प्रतीक जी, आपके चैनल से ही शुरू हुआ था सारा घटनाक्रम, हम लोग वहीं थे और बहुत सब लोगों ने बहुत डिसिप्लिन से उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री के निलंबन को लिया। हम लोग सबने कहा कि हम मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं और वहीं से हम वापस हो गए। और आज समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा दिन है कि निलंबन वापस हो गया है, अधिवेशन है, क्योंकि ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गया है, तो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं जनेश्वर। लेकिन वो कल काहे की क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा? कल की क्या जरूरत थी प्रेशर देने की? क्या प्रेशर बनाने लगता है कि ऊपर से भी सब कुछ सेटल कर लेना इस बार आर पार है मामला? अधिवेशन समाजवादी पार्टी का कई कारणों से होता है। हम उसमें अपना चुनावी घोषणा पत्र भी अडॉप्ट करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सब प्रस्ताव भी अडॉप्ट करते हैं, अन्य भी मैटर्स को डिस्कस करते हैं। अब क्या डिस्कस होगा वो कल जानते हैं, लेकिन आज सब ठीक है। तो कल क्या प्रदीप जी देखिए, सीएम आवास किसी पार्टी का नहीं होता है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री का होता है। और समाजवादी पार्टी की जो अराजकता है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और विकास पिछले 6 महीने से विकास 6 महीने से ठप पड़ा हुआ है। उस विकास की चिंता किसी को नहीं है। इसी सड़क पर जिस तरह श्री मुलायम सिंह यादव मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं राकेश जी का भी स्वागत करता हूं और जूही जी हमारे साथ वहां पे यहाँ पे मौजूद हैं, साथ में रितु जी जो कि स्टूडियो में, और मोहम्मद खान साहब आपका स्वागत करते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाऊं उससे पहले मैं तमाम जो समाजवादी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं उनका भी स्वागत करता हूँ बेहद जी, क्योंकि सुनो मेरी बात सुनो। बेहद ध्यान के साथ मैं जो बात कह रहा हूँ उसको सुनिए, क्योंकि बहस करनी है मुझे 1 घंटे, इसलिए मैंने नहीं कहा कि आपका स्वागत करता हूँ। ये मत समझिएगा कि मैंने कोई चारा डाल दिया और आपका स्वागत कर लिया। मैं बहुत धैर्य के साथ कहता हूँ बात कि आप लोग पूरी बात सुनेंगे, अपनी बात कहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर ऐसे होते हैं, बहस को आगे बढ़ाएंगे। लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग के बाहर आपका एक बार फिर स्वागत है। बहस के मुद्दे को हम एक बार से फिर जोड़ना चाहेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त समाजवादी युवजन सभा से लोग हमारे साथ जुड़े। राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, जो सवाल मैंने जूही जी से बोला था, जूही जी ने कहा कुछ मुद्दे और हैं जिनको सेटल होना है। अब ये जो कुछ है इसको भी बता दीजिए, क्योंकि बार बार ये संशय बने, 6 महीने से समझे भी नहीं आ रहा है कि ये कुछ क्या है जो सेटल होना है। बताइए।
सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आईपी सिंह साहब, इनको मैं बताना चाहता हूं, ये बार बार कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग अराजकता फैला रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। सारे लोग अनुशासन में खड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। और जो आपने बात पूछी, पूरा देश का नौजवान किसान मुसलमान सब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास कर चुका है। और नेताजी भी आज नेताजी को ये लगा कि नहीं, जो हुआ, जो मैंने किया गलत किया। तो ये जो कुछ है उसमें कल कुछ बड़ा भी दिखाई पड़ सकता है हम लोग को। बहुत बड़ा कल आपको दिखाई देगा, घोषणा हो सकती है, बहुत बड़ी घोषणा भी हो सकती है, बहुत बड़ा वो दिखाई देगा जब पूरा प्रदेश का मतलब ये मान लिया जाएगा, सेटल हो जाएगा कि अखिलेश जी हैं। सब कुछ सेटल है। नेताजी हमारे गार्जियन हैं। छूट जाएंगे। कल जो होगा, कल होने के बाद उनको पता लगेगा कि महानायक जो है हिंदुस्तान की शान बनने वाला। आपकी पार्टी में पसीना छूटेगा बीजेपी को। वाह, सा कमाल है। यही उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। जब हम आएंगे तो इसी पर जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या कल होने वाला है जिसमें पसीने बीजेपी के छूटने वाले हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का। बहस इस बात को लेकर कि जो गृह कला है वो सड़क पर है या सड़क से जो बातचीत कही जा रही है वो आखिर कहां पर सेटल होगी जाके। कल जो बैठक बुलाई गई प्रतिनिधि सभा की, उस पर बातचीत का रुख कायम है। यहाँ पे हमारे साथ तमाम मेहमान लोग जुड़े हुए, लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ मोहम्मद खान साहब भी मौजूद हैं कांग्रेस के, और उनसे हम जानना चाहेंगे। मोहम्मद खान साहब, आज दोपहर में लालू प्रसाद साहब कह रहे थे कि हम लोग भी मिल जाएंगे, कांग्रेस भी आ जाएगी और एक फोर्स बन जाएगी और सब कुछ अच्छा हो गया है। तो क्या ये सब कुछ अच्छा हो गया? हालांकि समाजवादी पार्टी के तमाम पार्टी अभी कार्यकर्ता अभी भी कह रहे हैं कि कल जो है तय होगा कि सब कुछ अच्छा हो गया या नहीं। मोहम्मद खान साहब, 2 बार ये ज्वालामुखी फट चुका है और अब तो पता नहीं, जैसे आपने कहा, कुछ कहने की, आपने शुरुआत में जैसे बिल्कुल सही बोला, अब कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं रही है। कांग्रेस में एक गलतफहमी दूर कर दूं सर कि हमारी कोई ना इरादा है ना आकांक्षा है कि हम लोग इनके साथ अलायंस करें। हम राज बब्बर जी ने भी एक SMS भेजा था 5 दिन पहले सारे वर्कर्स को कि हम कोई ये अफवाहों पे आप ना जाएं। कह रहे हैं शिवपाल जी जब ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है, तो फिर आप तो बिल्कुल क्लियर है, सर, क्लियर रोड मैप। आप पीछे क्यों हट रहे हैं इस बात से? कांग्रेस पीछे हट क्यों रही है? सर, हम मानते हैं कि कांग्रेस सक्षम है खुद से ये सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए। हम लोग को जब ये लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते थे तब से हम लोग लड़ रहे हैं सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ। अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना हम लोगों ने इस तरफ कोई बयान दिया है। इस गृह कले से परेशान है, इस गृह कले से परेशान है, या लगता है कि नहीं हमारा कैडर हमसे नाराज होगा, मैं एकला चलो यही चलना चाहिए? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि हम लोग ये देख रहे हैं, इन्होंने पिछले 24 घंटे में ये बात तो स्पष्ट कर दी कि इनका पारिवारिक जो मामले हैं, उनकी जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, वो आवाम के फ़ायदे से ज़्यादा इनके लिए प्राथमिकता रखते हैं। और इन लोगों ने दिखा दिया कि इनकी प्रायोरिटीज किस दिशा में लाई करती हैं। लोग परेशान हैं, आप लोगों की कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि सब लोग आप लोगों रिएक्शन लेना चाहता हूँ। बिल्कुल खान साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। खान साहब कांग्रेस के प्रवक्ता, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की गृह कला से ये बिल्कुल साफ हो गया कि आप आवाम को पीछे रखना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट जो हैं, फैमिली इंटरेस्ट जो हैं, उसको आगे लेके आना चाह रहे हैं। देखिए, कल से मैं देख रही हूँ कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं नेताओं ने बहुत सपोर्ट किया है समाजवादी पार्टी का, तो उनको धन्यवाद मैं देती हूँ। और हमारा हाउस इन ऑर्डर है, अब चुनाव के लिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा कोई, जैसे लालू जी कह रहे थे कि हम सहयोग के साथ जाना चाहते हैं, आगे लड़ना चाहते हैं, देखते हैं प्लेटफॉर्म बनेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस से साफ कर दिया कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर कभी आगे बात चलती है तो रिक्वेस्ट भी कर लेंगे समाजवादी पार्टी को। कोई ऐसा अहम अहंकार नहीं है। हम चाहेंगे कि सभी सामान्य विचारधारा लोगों से बात होती रहे। अब गठबंधन होता है कि नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री तय करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री तय करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का मतलब हो गया अखिलेश यादव। मतलब हो गया अखिलेश यादव। क्या नाम है तुम्हारा? कामिल अंसारी, भदोही से चल के आया हूँ, पूर्व प्रदेश भदोही से चल के आया। कितने किलोमीटर हो गया? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर के बाद भी थकान चेहरे पे नहीं दिख रही हो भाई। जब अखिलेश का नाम लेते हो चेहरा खिल जाता है तुम्हारा। प्रदेश की जनता ये आशा करती है कि प्रदेश का भविष्य, प्रदेश का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ। जी, मैं बिल्कुल मैं आ रहा हूँ जी। मैं रितु जी से जानना चाहता हूँ, बसपा की वहाँ पे नेता मौजूद है। जो 24 घंटे के अंदर हुआ, परिवार के अंदर हुआ, हालांकि पिछले 3 महीने से चल रहा है, बसपा ने तमाम बार रिएक्शंस दिए हैं, इस पर बोला भी है कि उनको लगता है कि ये सेटल्ड मैच है, ये जो है होम टफ पे खेला जा रहा है। तमाम बार आपने ये कहा कि आवाम को जो है पीछे ढकेला जा रहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कल जो है सब कुछ सेटल हो जाएगा, सारी चीजें फुल स्टॉप हो जाएंगी और सारे कार्यकर्ता और टिकट सारे डिक्लेयर हो जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जी रितु जी।
सर पहले तो मैं आपको और जूही जी को, आईपी सिंह सर को और जो कांग्रेस के प्रवक्ता उनको नए साल की मुबारकबाद देना चाहती हूँ, I-17 के सब लोगों को, और यहाँ जितने लोग आए हैं सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। वन मैन पार्टी में प्रवक्ता हो गए, इसी किसी को जानकारी। देखिए वो शुभकामनाएं दे रही है, इस पे आपको उनका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल स्वागत है जी जी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये कल इन्होंने एक ड्रामा करा, ये ड्रामा क्यों था आप बताएंगे क्या? कल 50 दिन जब नोटबंदी के पूरे हुए तो नोटबंदी क्या, मुझे लगता है ये सपा और भाजपा मिल गए थे जब नोटबंदी के लिए पूरे देश में बातें होनी चाहिए थी कि काला धन 15 लाख रुपए वापस आना चाहिए था, काला धन कितना वापस आया, तो क्या सपा और भाजपा ने मिलकर क्योंकि वो समझ चुके हैं कि बीएसपी आने वाली है, इसको रोकने के लिए नए नए ड्रामे जो कर रहे हैं रोज के रोज, यही दिखाई देता है कि क्या प्रदेश को चलाएंगे। आप बताइए, नेताजी का तो अपना वजूद ही नहीं है, आज पार्टी से निकालते हैं कल पार्टी में ले लेते हैं, तो ऐसे इनके यहाँ पड़ गया। सपा सरकार में बताएंगे ये लोग क्या प्रदेश को चला पाएंगे? ये जो रोज ड्रामा करते हैं ये प्रदेश की जनता के बारे में नहीं, रोज इनका मतलब एक ड्रामा होता है, तो आप बताएं ये क्या क्या प्रदेश को चलाएंगे? ड्रामा हमारे यहाँ सीएमओ की हत्या नहीं हुई है, हमारे यहाँ जेल में कोई हत्या नहीं हुई है, हमारे आपके यहाँ जितना क्राइम हुआ है ना, उठा के देखिए इंजीनियर को कि किस तरह से आपने प्रदेश को बस से बदतर बना दिया है, और आज भी आप लोगों के लिए नहीं सोच रहे हैं, प्रदेश के लिए नहीं सोच रहे हैं कि पूरे देश को लूटा, अपने लिए सोच रहे हैं। बहन जी फिर कल जब मतलब आपके नेताजी ने उनको निकाल दिया, आज क्यों लिया? क्योंकि मैंने कल चैनल पे बोल दिया था कि ये ड्रामा है, और कल देखना अखिलेश जी को, राम गोपाल जी को वापस ले लेंगे, और ये सही कहा था। एक मिनट ऋतु जी ने बोली बात अपनी कही, मैं जानना चाहता हूँ आखिर कि ये लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी में बात होनी चाहिए थी, बसपा कह रही है, लेकिन बोल रही है कि बीजेपी भी जो है चुप है, तमाशा देख रही है। 15 सालों से जो सपा बसपा की जुगलबंदी थी, 2 दर्जन से ज्यादा, आप इनको कहें वो उनको कहें, बस यही चलता रहे। मुलायम सिंह जी ने जब एमपी घोषणा पत्र जारी किया, उसने आपने साफ क्या तौर से किया? आप भी कहा इनके साथ कि मिले हुए जितने थे? यहाँ निर्माण कार्य हुए हैं, जो कुछ भी घपले घोटाले हुए हैं, हम 3 महीने के अंदर आयोग बनाकर जितने भी अफसर होंगे, मंत्री होंगे, उन्हें सलाखों के पीछे भेजेंगे। न कार्रवाई इस सरकार ने किया, और मायावती 2007 से 2012 के बीच रही, बार बार कहती रही कि मुलायम सिंह और अमर सिंह को जेल में ठूस दूंगी, न उन्होंने कार्रवाई की। तो ये जुगलबंदी जनता जान चुकी है। हाँ, मुगल सल्तनत का इतिहास जरूर दोहराया जा रहा है, और जो दंगल है, वो दंगल कुश्ती श्री मुलायम सिंह लड़ते थे, वो सफाई में कुश्ती होती थी। आज दंगल और कुश्ती लखनऊ की सड़कों पर है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को लखनऊ की सड़कों पर लगाया गया है। कानून व्यवस्था ध्वस्त। मैं आईबी सिंह सर को ये याद दिलाना चाहूंगा कि लोकसभा चुनावों के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे, दामाद जी जेल में जाएंगे। क्या दामाद जी जेल में गए? और मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोपी सुरेश कलमाड़ी को इन्होंने पुनः नए वर्ष का तोहफा देते हुए इन्होंने इंडिया और भारतीय ओलंपिक संघ का इन्होंने पुनः अध्यक्ष बनाया। तो ये किस मुंह से जांच और ये किस मुंह से आयोगों की बात करते हैं? ये तो इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर ही नहीं रहता है। 15 साल से इसलिए प्रदेश की जनता ने इनको सत्ता से दूर रखा है। देखिए हम बताएं आपको, हम लोग बुंदेलखंड से आए हुए हैं यहाँ पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा के चुनाव में अपने वादे किए थे, क्या उन्होंने आज तक अपने कोई वादे पूरे किए हैं? इनसे आईपी पूछना चाहता हूं। इतना इस कल के पूरे नाटकीय घटनाक्रम पे आज तक का पटाक्षेप करते हुए बस इतना कहना चाहूंगा IBN7 पे कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज हैं, कातिल ही सिपाही हैं। महसूस ये होता है कि दौर तबाही है। शीशे की अदालत है मेरे पीछे, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही।
एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, बने रहिए। और अपनी बात करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, उत्कर्ष हमारे साथ लगातार मौजूद थे जो रिपोर्ट कर रहे हैं। उत्कर्ष, कल का दिन बहुत क्रिटिकल होने वाला है, आपको लगता है, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का? बिल्कुल प्रतीक, देखिए हमने वित्तीय वर्ष सुने थे, एक साल की शुरुआत हो रही है, 2017 की शुरुआत हो रही है, लेकिन राजनीति में वित्तीय वर्ष नहीं होते हैं, राजनीति में युगों का वर्ष होता है। कल समाजवादी पार्टी में एक युग की शुरुआत है, वो युग की शुरुआत आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। सेटल होगा, कुछ सेटल नहीं होगा, कल स्थापित होगा। स्थापित होगा, अच्छा शब्द का उत्कर्ष ने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, स्थापित होगा। डॉक्टर साहब बहुत नाराज हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुरादनगर गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, तभी और अखिलेश यादव का सैदाई हूँ, उनके कामों से उनका सैदाई हूँ। जब उन्होंने डीपीजे यादव जैसे बदमाश को नहीं लिया था, उस वक्त पे उनका सैदाई पूरा मुकम्मल तौर से हो गया था। और फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से क्रिमिनल्स के खिलाफ एक ऐलान जंग किया है पूरे हिंदुस्तान में, कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, शीशे की अदालत बनाने वालों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया, और अखिलेश ने बनाई इंसानों की अदालत, इंसानों की अदालत, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को आबाद कर दिया। जय हिंद, जय अखिलेश, जय समाजवाद। थोड़ा शेर में रेगमाल लगेगा, थोड़ा सा शेर में दाएं बाएं से रेगमाल लगेगा, लेकिन शेर वजनदार है आपका। जी 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 जी, आप कहाँ से हैं जनाब? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। अरे पश्चिम से आए। जी जी, क्या कह रहे हैं? आज आपने पूरा दिन भर देखा, आपने क्या कहा, आपके क्या रिएक्शन? देखिए, कल हमारे नेता, प्रिय नेता श्री अखिलेश यादव जी बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, और उसके बाद जो है सेटल होगा, सेटल हो जाएगा। कल आर पार होने वाला है, कल आर पार होने वाला है, यह अंदेशा आ गया है। जी जी, मैं जय आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, 350 किलोमीटर बुंदेलखंड से आया हूँ। बोलो फिर। अभी हाँ, जल्दी बोलो। नोटों की बंदी में, मेरी बात सुनिए, नोटों की बंदी में एक महिला लाइन में लगी थी और उसकी डिलीवरी होने वाली थी, और तुरंत जब उसको पीड़ा उठी 100 नंबर डायल किया, और उसको 100 नंबर डायल करने के बाद वो गाड़ी आई जो अखिलेश सिंह ने भेजी है, और अखिलेश सिंह ने भेजा उसको। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो साथ जमाने के साथ लेके चलो। अखिलेश यादव जो है फूल पत्थर हो गया, सुनो, फूल पत्थर हो गया, फूल पत्थर हो गया, नगमा दुआई हो गया, सर से पांव तक बुराई ही बुराई हो गया, और हम फकीरों से जो उलझोगे तब बहुत पछताओगे। हमने जिसको बद्दुआ दी वो भाजपा ही हो गया। ठीक है, ये मामला आज अभी बस सिर्फ इतना, क्योंकि अब धक्के ज्यादा लगने लगे हैं। कल मिलेंगे सुबह, जी हाँ, वही प्रतिनिधि सभा में। आज अभी बस सिर्फ इतना।